तो गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी साथियों बिल्कुल ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दीपावली का त्योहार है साथियों जो बीत चुका है, तो अब आप सभी साथियों अपने क्लास के साथ में जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के क्लास में पूछा गया पहला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है और बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है जो पूरी तरह से पूछे जाने का संभावना बनता है। तो आप सभी साथियों यहाँ से जो भी मैं आप लोगों को टाइप बताऊंगा उन सभी टाइप्स को नोट करते चलना है और आप लोगों को इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहना है। क्या करते हैं आप सभी साथियों कि क्लास के साथ में तो जुड़ते जरूर हैं, लेकिन क्लास को बीच से ही छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। तो यह एक नंबर का है जो बिल्कुल ही आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बस आपको टाइप को ध्यान में रखना है और उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हमें बहुत जल्दी में और सटीकता के साथ में सोल्व करना है, उस टेक्निक को आपको सीखना है। यदि आपको पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम उसे रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जो कि हर एक दुकानदार करता है, कि इसी दुकानदार की बात नहीं है, और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। जब भी आप जीन्स खरीदने जाएंगे तो वो जरूर कहेगा कि देखिए भाई जी इतना का ये सामान है, इतना में हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वह आपको ये नहीं बताता है कि हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। बुक स्टोर में जाइएगा तो आपको जो अच्छा ऑथर होता है उस पर प्राइस अंकित मूल्य दिया हुआ रहता है और उस पर 20%, 10% इस तरह से है जो दुकान वाला है जो आपको डिस्काउंट देता है। अब लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वह टर्न लिया है, और टर्न क्या लिया है, कह रहा है कि 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस था वह हमारा 1000 रुपया होगा। क्या मान लिए हम 1000 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया माना है। अब इस पर है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस पर है जो 40% हुआ अधिक अंकित करने के लिए कह रहा है। तो 40% हम निकालेंगे 1000 का तो कितना निकल के आ जाएगा, तो कहिएगा आप लोग कि 400 रुपया आएगा। तो यानी कि जो अंकित मूल्य है वह कितना हो जाएगा, तो 1400 रुपया हमारा हो गया अंकित मूल्य। लेकिन वह बेच रहा है कितना में, तो वह 1400 रुपया पर है जो 25% का डिस्काउंट कर रहा है। तो कभी भी आप लोग, मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को यह बात बता दिया हूं कि देखिए अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, न कि कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर है जो वह 25% का डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा यहाँ कितना निकल के आया है, तो 1400 रुपया। जब सेलिंग प्राइस की बात करें यानी विक्रय मूल्य की बात करें तो 25% डिस्काउंट देने का मतलब है 1400 का 25% निकालिएगा तो 350 रुपया आपको डिस्काउंट में आएगा। यानी कि 1400 में 350 रुपया काट दीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, तो 1050 रुपया। यानी कि उस वस्तु को है जो 1050 रुपया में बेच दिया। हमने क्या माना यहाँ पर, तो हमने माना है 1000 ग्राम वस्तु का कीमत 1000 रुपया। तो बताइए कि वह बेच रहा है वस्तु कितना, तो कहिएगा कि 800 ग्राम वस्तु बेच रहा है। तो 800 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हमारा निकल के आया है, तो 1050 रुपया निकल के आया है। कितना निकल के आया है, तो 1050 रुपया है जो हमारा 800 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल के आया है। बेचना था उसको कितना, अगर बेचता तो वह 1000 ग्राम बेचना चाहिए था उसको, लेकिन वह चोरी कर रहा है कितना, 200 ग्राम, यानी 800 ग्राम बेच रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज करना है, और वह एक चीज और क्या करना है हमारे प्यारे साथियों, कि आपको जो वजन है उसको बराबर कर लेना है।
इससे आपको है जो एक्यूरेट लाभ होगा वो आपको आ जाएगा कि कितना % का लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। तो हम वजन को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग बताइए, यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा 4000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4000 ग्राम हो जाएगा। हमारा 1000 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया था, तो 4000 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा निकल के, तो 4000 रुपया आ जाएगा। यह क्या निकल के आ रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है। उसी तरह से हमारा 800 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस था 1050 रुपया, तो हम 4000 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 5250 रुपया निकल के आएगा। आप सीधा मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। तो यहाँ से लाभ की बात करेंगे तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे, जो भी निकल के आएगा वो हमारा लाभ निकल के आएगा। यानी कि क्रय मूल्य से कम आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य, तो हमारा हानि हो जाएगा। लेकिन यदि ज्यादा आएगा क्रय मूल्य से तो हमारा लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 1250 रुपया यदि माइनस करेंगे तो हमारा 1250 रुपया का लाभ हो रहा है। यदि हम अब परसेंटेज की बात करें, लाभ परसेंटेज की, तो कितना लाभ हो रहा है, तो 1250 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना रुपये पर लाभ हो रहा है, तो 4000 रुपये पर लाभ हो रहा है। तो हम 100% निकाल लेंगे परसेंटेज के लिए। तो आप लोग यहाँ से 3 से 3 शून्य कट गया, और ये हमारा आ जाएगा कट के, यानी कि 30 चौका 20 से, यानी कि 31 बार में कट जाएगा, 31 पॉइंट में जाएगा, और हमारा आ जाएगा 31.25% का है जो क्या होगा, तो लाभ होगा इस व्यवसाय में। तो जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं इधर। और आप लोगों के लिए एक खुशीपूर्वक सूचना यह है कि जो बिहार गवर्नमेंट है आप लोगों के लिए 8500 कांस्टेबल की वैकेंसी निकाला है, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट बिहार पुलिस यानी कि जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं वह सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, और इससे संबंधित जो भी आप लोग यदि तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे ऑफलाइन संस्थान में आकर जुड़ सकते हैं। आपका अपना नज़दीकी शहर मसौढ़ी में हमारा ऑफलाइन संस्थान अवस्थित है, जहां आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फैकल्टी को जोड़ा गया है बिहार पुलिस की तैयारी कराने के लिए, जो एक्सपर्ट हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल ही एक बार हमारे साथ जरूर जुड़े हमारे ऑफलाइन संस्थान में। और हमारा पता है यादवेश मार्केट, स्टेशन रोड, मसौढ़ी, गरीबपुर कोचिंग सेंटर, या फिर आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के साथ में भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आप सभी साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो GK GS करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों गरीबपुर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके घर में कोई भाई बहन है 8, 9, 10, 11, 12, यदि वह हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो उनको हमारे ऑफलाइन संस्थान के बारे में जरूर बताएं अगल बगल में, और उनको जरूर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जोड़ने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास यही करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, और वैसा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए जो कि एग्जाम में हिट हो सके, और डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो क्या कह रहा है, वह भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 केजी के जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खरीदते समय वह 1 केजी के जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि जो पहले वाला हमारा सवाल था, क्वेश्चन था, उसमें दुकानदार को सिर्फ चोर बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें दुकानदार को महाचोर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, तो महाबेईमान और महाचोर बनाया जा रहा है। तो यदि आप लोग दुकानदारी करना चाहते हैं तो आपको चोर बेईमान बनना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अन्यथा सदैव आप लॉस में ही रहिएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए
हम अब इस क्वेश्चन को किस तरह से आप लोग सोल्व कीजिएगा, और यहाँ हम हैं जो आप लोगों के लिए ओनली फॉर वन मेथड का अप्लाई करेंगे और उसी मेथड के सहारे हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और उसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग एक मेथड को सीखिए, न कि अनेक मेथड को। जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जानकारी तो रखते हैं लेकिन उसका सदैव आधा उपयोग करते हैं। तो कभी भी एक मेथड का पूरा उपयोग कीजिए, और मैं कहता हूं यदि एक मेथड आपने रखा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आज नहीं तो कल यह आप गांठ बांध लेंगे। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। करा एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है, और बेचते समय वह 1 केजी के जगह है जो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, और खरीदते समय 1 केजी के जगह 1100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा। हमने यहां पर माना। तो बताइए आप लोग कि उसको किनना था 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम किनना था, लेकिन वो ले रहा है कितना, तो वह ले रहा है 1100 ग्राम। कितना ले रहा है, तो 1100 ग्राम वह वस्तु को ले रहा है। तो उसके लिए 1100 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? 1000 ग्राम वस्तु लेना था, उसके लिए हमने 1000 रुपया रखा, लेकिन वह 1100 ग्राम वस्तु ले रहा है हमसे। हम जब दुकान में बेचने जाते हैं तो कहते हैं ना कि दुकानदार डंडी मार लिया है, डंडी मार लिया है, इसलिए हमसे वो ज्यादा सामान लिया है। तो वही कर रहा है, क्या कर रहा है कि 1100 ग्राम ले रहा है। कितना में ले रहा है, तो 1000 रुपया में ही ले रहा है। तो हमारा तो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं अंकित मूल्य की। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे अधिक अंकित किया है। कितना % अधिक अंकित किया है, तो 20% अधिक अंकित किया है। तो 1000 का 20% निकालिएगा तो आपको आएगा 120 रुपया, सॉरी 200 रुपया आएगा। यानी कि जो 1000 रुपये का वस्तु था उस पर 200 रुपया अधिक अंकित कर दिया, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, तो 1200 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि बट्टा किस पर दिया जाता है, तो बट्टा है जो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य है हमारा 1200 रुपया, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, तो 120 रुपए का हमें डिस्काउंट देगा, यानी कि बट्टा देगा। तो वह कितना रुपया लेगा, तो 80 रुपया, यानी कि 1080 रुपया हमसे ले लेगा। कितना रुपया ले लेगा, तो 1080 रुपया है जो वो हमसे ले लेगा। तो हमारा यह क्या आ गया, तो यह हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहां से हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो देखिए हमने क्या किया था, तो 1100 ग्राम वस्तु को किना था कितना में, तो 1000 रुपया में, लेकिन वह वस्तु बेच रहा है कितना, तो वस्तु बेच रहा है 900 ग्राम बेच रहा है, और 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस आपका कितना निकल के आया है, तो 1080 रुपया आपका निकल के आया है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ भी आपको वस्तु को सबसे पहले बराबर कर लेना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वस्तु हमारा बराबर हो जाए। तो आप लोग कहिएगा कि सर 1100 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा 9900 हो जाएगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हमारा 9900 हो जाएगा। तो बताइए हमें यह कि 1100 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस था जो हमारा 1000 रुपया था। अब यह कितना हो गया, 9900 ग्राम, तो 9 से इसमें गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यदि हम 900 ग्राम वस्तु का जो हमारा सेलिंग प्राइस था वह 1080 रुपया था, तो 9900 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 108, और हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 118800, ये सिंगल जीरो हमारा यह आ गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा वस्तु हमने पहले बराबर किया है। तो वस्तु कितना हमने लिया पहले, तो
9900 ग्राम लिया जिसका कॉस्ट प्राइस हमारा 9000 रुपया आ गया, लेकिन 99,100 ग्राम वस्तु को बेचा जिसका हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया, तो निकल के आ गया हमारा कितना 11,880 रुपया। तो 11 यानी कि ज्यादा हमारा सेलिंग प्राइस आया है, तो क्या हुआ, तो हमारा यहाँ पर लाभ हुआ। अब कितने का लाभ हुआ, तो देखिएगा घटाइएगा तो 2880 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ है, तो 9000 रुपये पर हुआ है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से 1 कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग तो हमारा ये आ जाएगा 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 32% है जो हमारा यहाँ पर लाभ निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने पहले वाले ही मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आप भी एक ही मेथड रखिएगा, आगे जो क्वेश्चन है उसमें हल्का कॉन्सेप्ट लगेगा जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों दीपावली का त्योहार है और इस त्योहार है जिसका अभी समापन हो चुका है, लेकिन मूर्ति विसर्जन के क्रम में है। जो बहुत सारे लोग हैं जो डीजे बजा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को है जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक से आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो चलते रहेगा। तो आप लोगों का जो क्लास है यह भी आप लोगों का रेगुलर क्लास चलता रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदा, तो 10% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, एसएससी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं हम। तो कह रहा है क्या, एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदा और 10% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ेगा। तो 10% का लाभ किस पर लेगा, तो कॉस्ट प्राइस पर लेगा। यानी कि 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना रखना पड़ेगा, तो 110 रुपया रखना पड़ेगा, तब हमें जाकर कितना आएगा, तो हमारा 10 रुपये 10% का हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कीमत यानी कि प्राइस हमारा निकल के आ गया है यहाँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10:11। अब हम यहाँ वस्तु की बात करते हैं, तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्राइस है इसको आप पलट देना है। वस्तु बनाने के लिए क्या करना है, तो वस्तु बनाने के लिए आपको है जो प्राइस को पलट देना है। तो यह क्या होगा, तो 11:10 क्या हो जाएगा, तो 11:10 होगा। और यह किस कंडीशन में करना है, तो 1 रुपया में वह जितना खरीदेगा और 1 ही रुपया में बेचना होगा, तब यह हमारा अप्लाई होगा, अन्यथा यह नहीं अप्लाई होगा। यह भी ध्यान में रखेंगे। तो वह कितना बेचेगा, तो कि उसे 10% की लाभ हो, तो 1 रुपया में है जो वह 11 वस्तु खरीद रहा था, लेकिन 1 रुपया में यदि वह 10 वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होगा, तो 10% का है जो लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो हमारा यहाँ निकल के आ गया 10, यानी कि उसका है जो क्या है, कॉस्ट प्राइस है 11 रुपया है। 11 वस्तु का माने तो 11 रुपया आ जाएगा, लेकिन बेच रहा है कितना, तो 10 वस्तु बेच रहा है, तो कितना होगा, तो 10, यानी कि 1 वस्तु का उसे फायदा होगा। 1 रुपया में उसने 11 वस्तु खरीदा है और 1 रुपया में 10 वस्तु बेच रहा है, तो उसे 10% का लाभ होगा। तो इसको आपको पलट लेना है, बस यही आपको आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस का उल्टा होता है वस्तु और वस्तु का उल्टा होता है प्राइस। और आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि हमें लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वस्तु को कम बेचना पड़ेगा और हानि अधिक
लेना है तो वस्तु को ज्यादा बेच देंगे, लेकिन हमें 10% का लाभ बोल रहा है तो हम वस्तु को क्या करेंगे, तो कम बेचेंगे, तब हमें 10% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए आप लोग और जल्दी से आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्या कि एक आदमी ने 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। दम सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ जो जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, और यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को थम्स अप करना ना भूलें हमारे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। करा एक आदमी ने 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो सके। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 25% लाभ कमाने के लिए, तो 125 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा अंकित करेंगे तब हमें मिलेगा, कम अंकित करेंगे तो लॉस में जाएगा। तो यहां से हम कीमत का, यदि कीमत का हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4:5, यानी प्राइस का रेशियो आ गया। कितना आ गया, तो 4:5। अब हम क्या कर लेते हैं, अब वस्तु को निकालते हैं, वस्तु का रेशियो, तो यह पलट जाएगा, यानी कि 5:4 होगा या नहीं होगा। बेच रहा है कितना वस्तु, 1 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है तो 25। तो सबसे पहले आप इसे 25 वस्तु बनाइए, यानी कि 25 वस्तु बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 25 हो गया। तो जब 5 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेचने के लिए, तो 20 आ जाएगा। तो हमारा यहां से निकल के कितना आ गया, तो 20। यानी कि क्या है कि जो वस्तु है वह वस्तु का प्राइस कितना था, तो 4 रुपया में उसने खरीदा था और उसे 25% का लाभ चाहिए था, तो क्या कर रहा था, वो प्राइस को बढ़ाता, यानी कि 4 रुपये की वस्तु था उसको 5 रुपये में बेचेगा। तो हम यहाँ वस्तु की बात करते हैं, तो वस्तु क्या होगा, यानी कि वस्तु निकालिएगा तो पलट जाता है। तो हमारा वस्तु आ गया 5:4 के रेशियो में वस्तु था, यानी कि उसके पास 5 वस्तु था, यानी कि जो खरीदा था उसको अब वह 4 वस्तु बेच रहा है, तब जाके उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो उसने वस्तु था उसके पास कितना, तो टोटल 25 वस्तु था, तो 25 वस्तु हमने सबसे पहले वस्तु को बराबर किया। तो वस्तु को जब हमने बराबर किया तो हमारा 25 वस्तु है, तो 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने निकाला और 25 वस्तु का यहाँ सेलिंग प्राइस निकाला, तो हमारा कितना निकल गया, तो 20 वस्तु, यानी कि 25 वस्तु था उसके पास। यदि वह 20 वस्तु बेच देगा तो उसे 25% का क्या होगा, तो लाभ निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 वस्तु बेचेगा तो 25% का उसे लाभ होगा। तो हमने आपको यह बात स्टार्टिंग से ही बोला है कि देखिए प्रॉफिट लेना है तो आपको कम वस्तु से वस्तु में कंपैरिजन करे और 1 ही रुपया करे, तो आपको क्या करना है, तो जो प्राइस है उसको पलट देना है, तो आपका वस्तु निकल के आ जाएगा, और वस्तु बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर लीजिएगा और आपका आंसर सटीकता के साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास कीजिएगा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने यहाँ पर इस टाइप के 3 क्वेश्चन को क्यों लिया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरह से क्लियर हो सके और बीच में कोई भी लचर पच्चर वाला काम न रह सके, इसीलिए हमने है जो इस टाइप के 3 क्वेश्चन को लिया है। और आपको मैं आशा के साथ कह सकता हूं यदि 100% हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आज आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, यह हमारी गारंटी है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। और यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से आंसर करना है। क्या कर रहा है
एक आदमी ने है जो 1 रुपया में 32 संतरे बेच रहा है। क्या कर रहा है? 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है वह कितना होता है? 100% होता है। क्या हुआ? 100% हमने माना। वो क्या कर रहा है कि 40% हानि पर बेच रहा है, यानी कि वो कितना रुपया में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? तो 60% है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि उसे 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 20%। हमने माना है कितना? तो 100% माना है। तो किस पर लेगा? तो 100 पर लेगा, यानी कि 120। 120 होगा या नहीं होगा? होगा ना। कैसे? वो देखिए, 100% हमने माना। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो वह 100% होता है। 100% में कह रहा है कि 40% की हानि होती है। 32 संतरा 1 रुपया में बेच रहा है तो 40% हानि हो रहा है। तो हमें आप लोग यह बताएं कि वो उसके पास कितना रुपया बच रहा है? तो कहिएगा कि 60% रुपया बच रहा है। इसी तरह से कर रहा है कि जो हमने रुपया माना है, अब उसी पर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 रुपया हमने माना है, 20 रुपया प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो हम 120 कर लेंगे। यहां से हम प्राइस की यानी कि कीमत की बात करें, कीमत का रेशियो, प्राइस की रेशियो निकालें तो हमारा 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 1:2 आ जाएगा। हम वस्तु की बात करें तो हमारा यह पलट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यहाँ देखिए, 1 ही रुपया है और 1 ही रुपया में उसे बेचना भी है। तो 1 रुपया में वो 32 संतरे बेच रहा था, तो कितना का? 40% का लॉस हो रहा था। तो 40% का लॉस हो रहा था, कितना संतरे बेचने पर? 32। तो हम इसे 32 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 16, यानी कि वह अब 1 रुपया में 16 संतरा बेचेगा तो उसे कितना आ जाएगा? तो 20% का है जो लाभ हो सकेगा। तो बस इसके प्राइस को क्या था? तो प्राइस का रेशियो जो निकल के आया उसको हम पलट लेंगे तो वस्तु का रेशियो आएगा। फिर हम क्या कर लेंगे? तो वस्तु को सेम कर लेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। और वस्तु को जब बराबर करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस में भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा, यानी कि उधर भी हमें जितना से हमने कॉस्ट प्राइस के लिए वस्तु को बराबर किया उसी से हमें सेलिंग प्राइस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह से हम वस्तु को बराबर करके क्या कर सकते हैं? तो वस्तु से वस्तु को तुलना कर सकते हैं। तो यह 1 रुपया वाला में ही यह कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। बाकी का जो मेथड है वह मैं अपने अगले क्लास में आप सभी साथियों को बताऊंगा। तब तक आप सभी साथियों इस क्लास को एंजॉय कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर दें और हमारे गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो बिहार पुलिस या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। या फिर आप 10th, 9th, 11th, 8 जो भी एग्जाम 8, 9, 10th, 11, 12 यानी कि इन सभी क्लास में यदि आपके घर में अगल बगल में कोई भाई बहन है तो उनको जरूर बताएं। इन सभी का क्लास है जो जल्द ही स्टार्ट किया जा रहा है MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में और गरीबपुर कोचिंग सेंटर में भी किया जा सकता है। तो आप सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे और जो भी भाई बंधु होंगे उन सभी भाई बंधु को हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना न भूलें। और जो नज़दीकी के हैं वह भाई बंधु ज़्यादा ही ध्यान देंगे। देखिए, ऑफलाइन संस्थान का कुछ और ही मतलब होता है, क्योंकि आप हूबहू आप हमसे मिलेंगे और वहाँ किसी भी टाइप के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अपने क्लास को जारी रखेंगे गाइस। और अब आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन यह क्लास है जो 8 बजे लेकर आऊँगा। तो आप सभी साथियों शाम 8 बजे से इस क्लास के साथ में जुड़ना ना भूलेंगे। थैंक यू गाइस।